अगर आप एक फिल्म मेकर हो, यूट्यूबर हो, रील्स बनाते हो, किसी भी तरीके का वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हो, शायद आप ये 10 गलतियां कर रहे होगे। अभी कौन सी मिस्टेक्स हैं एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला है एपर्चर के बारे में कि होता क्या, जब हम नया नया 50 mm लेंस या f2.8 का लेंस जब हम लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई मिनिमम एफ नंबर पे वीडियो शूट करो, बढ़िया ब्लर इफेक्ट आएगा। वो एक शुरू में वो चीज़ बढ़िया लगती है, बट होता क्या है कि मान लेते हैं आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप f1.8 या f2.8 पे कर रहे हो, पीछे का एरिया आपका सारा ब्लर हो जाता है। बट हो सकता है आप जब व्लॉगिंग कर रहे हो आपके माइंड में हो कि आप सराउंडिंग भी दिखाना चाहते हो, बट वो सारी चीज़ें ब्लर हो रही हैं। इवन एज अ फिल्म मेकर आप किसी प्रोडक्ट का शूट कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, आप एफ नंबर इतना कम कर देते हो कि बैकग्राउंड ना के बराबर दिखने लग जाता है, तो वो एम्बियंस खत्म हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1.8 2.8 पे शूट नहीं करना चाहिए, मैं बहुत बार उसे एपर्चर पे शूट करता हूँ, बट आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि जब आप ये शॉट ले रहे हो उसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको एक्चुअली ब्लर चाहिए या आप जस्ट फन के लिए 1.8 या लोअर एफ नंबर पे शूट कर रहे हो। तो अगर आपको हल्का सा सराउंडिंग एम्बियंस दिखाना भी है, f5.6 एक बहुत बढ़िया एपर्चर वैल्यू होता है। और एक और चीज यहाँ से आपको ये पता जानने को मिलेगी कि जितना आप एफ नंबर कम करोगे ना, आपको अगर आप एंटी फिल्टर नहीं यूज कर रहे, आपको अपनी शटर स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। जिससे अब हम आते हैं सेकेंड मिस्टेक पे, और वो शटर स्पीड से रिलेटेड है। मैं हर एक फिल्म मेकर को, क्रिएटर को या वीडियो बनाने वाले पर्सन को ये बोलता हूँ कि एंटी फिल्टर होना बहुत जरूरी है। आप किसी और चीज में पैसा लगाओ ना लगाओ, सबसे पहले एनडी फिल्टर ले लेना, स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट करते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर आप एफ नंबर 1.8 2.8 कर दोगे ना, आपको अपनी शटर स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये सारा टेक्निकल रीजन शायद आप अभी तक जानते होगे कि शटर स्पीड को हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप 50 FPS पे शूट कर रहे हो, शटर स्पीड आपका 1/100 होना चाहिए। 25 FPS पे कर रहे हो तो 1/50th ऑफ अ सेकेंड होना चाहिए। तो आउटडोर आप इतना कम स्लो शटर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आपको एनडी फिल्टर चाहिए। तो मिस्टेक ये है कि अगर आप एनडी फिल्टर यूज ना करके शटर स्पीड बहुत फास्ट कर रहे हो, तो जो मोशन है ना आपके वीडियो में, वो नेचुरल नहीं दिखेगा और देखने में वो प्रोफेशनल लुक एंड फील नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट मिस्टेक है हमेशा 120 FPS या 100 FPS पे वीडियो शूट करना। अब अगर आप इस तरीके की टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हो, कुछ भी आप बाहर शूट कर रहे हो, फिल्म मेकिंग बना रहे हो, अब आपको पता है कि आप उतना स्लो मोशन नहीं करोगे, फिर भी आप हाई FPS पे शूट कर रहे हो क्योंकि भाई नया कैमरा खरीदा है, उसमें 120 FPS है, तो आप उस पर वीडियो शूट कर रहे हो। इसके दो ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला, जितना ज़्यादा FPS पे वीडियो शूट करोगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी कार्ड जल्दी भरेगा। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप हाई FPS पे शूट करते हो, आपको शटर स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है। तो अगर आप 120 FPS पे शूट कर रहे हो तो 1/250th ऑफ अ सेकेंड आपको शटर स्पीड चाहिए। और अगर आप हल्की से भी लो लाइट में शूट कर रहे हो ना, आपकी वीडियो में नॉइस आने वाली है, या आपको एक्सटर्नल लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। तो जहां पे स्लोमो रिक्वायर्ड है करो, बट जहां पे नहीं है तो ट्राई करो 60 FPS पे शूट कर लो या 25 FPS पे शूट कर लो। अगर आप टॉकिंग हेड वीडियो बनाते हो, अब मुझे 50 FPS का रिजल्ट बढ़िया लगता है तो इसलिए मैं 50 पे कर रहा हूँ, बट सेम चीज़ 25 FPS पे भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, जितना FPS बढ़ता जाएगा उतना आपका डेटा भी कंज्यूम होगा, उतनी आपकी शटर स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब आते हैं थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच पे। जब आप वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हो, एक सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, जब बाहर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोग मुझे अपनी वीडियोस दिखाते हो, मुझे दिखता है कि बहुत बार ना जो क्लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। अब एक सीन है वो 5 से 6 सेकंड के लिए चल रहा है, अब अगर उसमें बहुत ही कुछ बढ़िया चीज़ नहीं है ना, 6 सेकंड तक वो बोरिंग हो जाएगा, लोग स्किप कर देंगे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 सेकंड एक स्वीट स्पॉट है। मैं ट्राई करता हूँ 1.5 से 2 सेकंड रखना, उससे ज़्यादा क्लिप्स कई बार बोरिंग हो जाती हैं। बहुत ही कुछ बढ़िया हो तो 3 सेकंड रख दो, बट मेरे हिसाब से 1.5 से 2 सेकंड एक बढ़िया स्वीट स्पॉट है जब आप रील्स बना रहे हो। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, आप क्लिप्स ना हर एक क्लिप 3 सेकंड की लाइन से लगाते हैं तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अब जब मैं भी रील देख रहा हूँ 3 सेकंड, मुझे पता है वो हर उतने सेकंड में होगा, तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है और उतना बढ़िया भी नहीं लगता देखने में। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करो कि एक क्लिप मान लेते हैं आपने 3 सेकंड की रखी, फिर 2 सेकंड डाल दी, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, थोड़ा वेरिएशन होगा ना क्लिप में, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, देखने वाले को लगेगा हाँ कुछ अलग हो रहा है। तो आपका जो ड्यूरेशन है ना, जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, वो बढ़ जाता है, ये मेरा मानना है। और अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए मैं 2 और टिप आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप, जैसे मैं टॉकिंग हेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इसी रेशियो में रखूंगा, यही एंगल रहेगा, आप देख देख के शायद बोर हो जाओगे। वही अगर मैं हल्का जूम इफेक्ट डाल दूंगा, बीच बीच में जूम इन जूम आउट
पैन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जब मैं डालूंगा ना रिटेंशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप बी रोल यूज़ कर सकते हो। अब आप देखोगे जब मैं टिप शेयर कर रहा था, मैं साथ ही साथ आपको इसके सैम्पल्स भी दिखा रहा था जिसको बी रोल बोलते हैं। तो बी रोल आप अपने क्लिप्स में ऐड कर सकते हो टू सपोर्ट योर वीडियो एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अब अगली मिस्टेक क्या होती है कि आप में से बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई हम 6 महीने से 1 साल से वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बट हमारे ऑडियंस ग्रो नहीं हो रही है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखो 2024 में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट करो, आप रिलेटेबल कंटेंट बनाओ। और वो कब होगा? पहली चीज़ जब आप कैमरा में थोड़ा फ्रीली, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलोगे। ये चीज़ एकदम से नहीं होती, प्रैक्टिस लगती है। तो ट्राई करो, आप जैसे कैजुअली बातें करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, वैसे बात करो। और उससे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप जैसे एक्चुअली में हो वैसे ही रहो। क्योंकि जब तक आप रिलेट नहीं करोगे लोगों के साथ, लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो आज के टाइम में रिलेटेबल फैक्टर बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं जब तक अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करूँगा ना, आपको वो रिलेटेबल फैक्टर नहीं लगेगा। और शायद उस वजह से आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब या कमेंट ना करो। तो वो फैक्टर अगर लाना है तो ट्राई करो, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करो। अब अगली कुछ स्टेप्स एडिटिंग से रिलेटेड होने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कलर्स के बारे में। अब होता है शुरू में स्पेशली जब हम रील्स बनाते हैं, हम क्या करते हैं, सैचुरेशन वाला कलर या ग्रेडिंग भी कर रहे हैं तो एकदम सब मैक्सिमम कर देते हैं, जो देखने में बहुत अजीब सा, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। तो अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए, आपको कलर ग्रेडिंग समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सनसेट के टाइम कुछ क्लिप डाल रहे हो तो वो वार्म लाइट ही क्रिएट करेगा, वो कूल नहीं करेगा। अगर आप उसको ब्लूइश इफेक्ट दे दोगे, ब्लूइश कलर टिंट डाल दोगे, तो वो देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो कुछ तो आपको बेसिक्स ही समझने पड़ेंगे। और कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन की अगर मैं बात करूं, कलर्स हो सके तो उतने रखो कि देखने में आंखों को ना चुभें, देखने में थोड़ा बढ़िया लगे। अगर आप कलर करेक्शन भी कर रहे हो तो मेक श्योर करो जैसे आप उस टाइम देख रहे थे वैसा कुछ लाने का ट्राई करो। अगर आप कलर ग्रेडिंग में जाते हो तो आप कलर ग्रेडिंग के थोड़ा बेसिक समझो। एक बेसिक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कलर व्हील होता है ना, कलर स्पेक्ट्रम 360 डिग्री, कोई भी 2 ऑपोजिट कलर पकड़ लो तो आपको कलर ग्रेडिंग में बढ़िया रिजल्ट दे देंगे। अब टील एंड ऑरेंज सबसे कॉमन है। वो क्यों चलता है? अगर आप कलर व्हील में देखोगे दोनों ऑपोजिट कलर्स हैं। इसी तरीके से आप कोई भी 2 ऑपोजिट कलर टोन्स पकड़ लो, एक हाईलाइट में डाल दो, एक शैडो में डाल दो, आपको बढ़िया कलर्स मिल जाएंगे। अब अगली मिस्टेक साउंड इफेक्ट से रिलेटेड है। तो मैंने रिसेंटली एक रील डाली थी, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप पहले ये क्लिप देखो। तो अभी आपने देखा नॉर्मल फोटोज आई गई, ठीक है, आपको ये ठीक ठाक लगा होगा। अब मैं आपको साउंड इफेक्ट ऐड करके फिर से वो क्लिप दिखाता हूँ। तो आपने सुना कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों में साउंड इफेक्ट डाल देते हो ना, तो देखने वाले का भी एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, लोगों को भी लगता है हाँ यार कुछ अलग है, जिससे रिटेंशन भी एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी वीडियोस में बेटर हो जाती है। अब अगली मिस्टेक भी ऑडियो से रिलेटेड है। कई बार हम ना ऑडियो मैच करना भूल जाते हैं। ऑडियो मैच का मतलब है अगर आपने 10 क्लिप्स रिकॉर्ड करी अलग अलग सिचुएशन में, किसी में ऑडियो लेवल नीचे जा रहा है, किसी में ऊपर जा रहा है, तो वो सुनने में ना एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं लगता। तो मेरा जो अप्रोच रहता है, मैं मेक श्योर करता हूँ -6 से -9 के बीच में जो ऑडियो लेवल है वो रहे जब भी मैं एक नॉर्मल पिच में बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब मैं मल्टीपल क्लिप्स भी लगा रहा हूँ एडिटिंग में, तो मैं उनका ऑडियो लेवल कम ज़्यादा उस हिसाब से करता हूँ कि वो मैक्स पीक -6 पे करे, टू मेक श्योर मेरा ऑडियो ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। अब लास्ट जो मिस्टेक है या जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा एक्चुअली वो ये है, जब भी आप अपनी रील या यूट्यूब वीडियो एंड करते हो, अब मेरा मानना ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो लोग आपको कमेंट करेंगे, आपसे एंगेज करेंगे, उल्टा आप एंगेज करोगे तो लोगों का वो कनेक्शन बना रहता है और कहीं ना कहीं एक कॉल टू एक्शन हो जाता है। जब आप वीडियो एंड कर रहे हो, आप लोगों को एक टास्क दे रहे हो कि भाई एंड में आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि इन 10 मिस्टेक्स में से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, वो कमेंट नीचे करके बताना। तो आई एम श्योर आप में से कई लोग कमेंट करके बताओगे, तो एक तरीका होता है लोगों से एंगेज करने का। तो आई होप इन 10 में से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो आप कर ही रहे होगे, कमेंट करके आप बता दोगे। तो ऐसी और क्या वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप बताना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ लेके आऊँ। तो आई होप ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए होंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग, कीप क्रिएटिंग।